पानीपत जिले का बेटा आखिरकार देश की सेवा करते करते कुर्बान हो गया और आज इस जहान को अलविदा कहकर हम सभी से दूर हो गया। आज हर कोई आंखों में आंसू लिए शहीद देश के बेटा आशीष भोग की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शुक्रवार सुबह मेजा आशीष के सपनों के घर, जहां अगले महीने उन्होंने इस मकान का मुहूर्त करना था, वहां पर पार्थिव शरीर पहुंचा और परिवार के साथ साथ जिले के मौजूद लोगों ने भारत माता की जय, शहीद आशीष अमर रहे के नारों से नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। टीडीआई से शाहिद की अंतिम यात्रा शुरू हुई और उनके गांव बिंझौल में पहुंची, जहां उनके चचेरे भाई ने शाहिद आशीष को मुखाग्नि दी। शाहिद की अंतिम यात्रा के 1 किलोमीटर के काफिले में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए, फूलों की वर्षा करते हुए शहीद को अंतिम विदाई दी। शहीद मेजा आशीष की अंतिम यात्रा में जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विधायक प्रमोद विज, भाजपा जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, आम आदमी पार्टी से अशोक तंवर, अनुराग ढांडा, जिलाध्यक्ष राकेश चुग, पूर्व जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक, सरपंच प्रदीप वाल्मीकि, पूर्व सरपंच रविंद्र चरण सिंह जयचंद, हजारों लोगों और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेजा आशीष को श्रद्धांजलि देते हुए अपना शोक संदेश भेजा। मुख्यमंत्री के शोक संदेश को उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने पढ़ा और मुख्यमंत्री की तरफ से पुष्पचक्र अर्पित कर मेजा को नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि हरियाणा सरकार दुख की इस घड़ी में मेजा आशीष के परिवार के साथ खड़ी है। संदेश में उन्होंने कहा कि मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मेजा आशीष के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। शहीद भाई की अंतिम यात्रा में बहाने भाई को सैल्यूट करते देखी तो मां अपने बेटे को कहती रही, ये तो मेरा लाल है जो देश के लिए कुर्बान है। मेरा बेटा शेर दिल था जो हंसते हंसते भारत माता पर कुर्बान हो गया। अंतिम यात्रा में शामिल हर शख्स रो रहा था, सभी की आंखें नम थी। वही आशीष पर गर्व भी था जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वही यात्रा में शामिल लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दिया। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ कोई मुठभेड़ में सेवा के बड़े अधिकारियों 5 शहीद हो गए हैं। पानीपत के बिंझौल गांव के रहने वाले आशीष धौचक भी दुश्मनों से लोहा लेते हुए मुठभेड़ में शहीद हो गए। पानीपत के आशीष धौचक 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग राजौरी में हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने मेरठ, बारामूला, भटिंडा और फिर 2018 में मेजर प्रमोट होने के बाद उनकी पोस्टिंग राजौरी में हुई और आज राजौरी में उनको शहादत प्राप्त हुई। आशीष का जन्म 22 अक्टूबर 1987 को बिंझौल गांव के रहने वाले लालचंद और कमला देवी के घर पर हुआ था। आशीष के चाचा बताते हैं कि आशीष केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक अच्छा विद्यार्थी होने के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखता था और बैडमिंटन का गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। आशीष के पिता एनएफएल में कार्यरत थे और वह अपने गांव बिंजल को छोड़कर एनएफएल की टाउनशिप में आकर रहने लगे। सन 1998 से लेकर 2020 तक आशीष का पूरा परिवार एनएफएल टाउनशिप में ही रहा। 2012 में आशीष लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए। आशीष के चाचा ने बताया कि आशीष को बचपन से ही सेवा में भर्ती होने का शौक था। जब वह छोटा बच्चा था तो उसे समय भी बंदूक से खेलने की बात किया करता था और अपने आप को फौजी बात कर दूसरे बच्चों के साथ खेलता था। आशीष के दूसरे चाचा दिलावर का बेटा विकास भी आशीष से पहले लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुआ था, जिसे देखकर आशीष ने भी लेफ्टिनेंट बनने की मन में ठान ली और 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए। 3 बड़ी बहनों में सबसे छोटे आशीष ने तीनों बहनों की शादी करने के बाद 2015 में जींद अबन एस्टेट की रहने वाली ज्योति से शादी की। शादी के बाद आशीष की एक 2.5 साल की बेटी वामिका भी है। पानीपत से खबरें दमदार के लिए रतन लाल हुआ, अनीश कौशिक की रिपोर्ट।